दोस्तों ये कहानी है एक छोटे से लड़के की जो कि अपनी लाइफ में बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता था। उसका सपना था कि वह शहर का सबसे बड़ा आदमी और सबसे अमीर आदमी बने। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हुआ और उसने बड़े होकर एक कंपनी खोली और वह कंपनी प्रॉफिट में भी जाने लगी। धीरे धीरे वह कंपनी और भी प्रॉफिट में चलती गई और कुछ सालों बाद वह लड़का शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन कहते हैं ना, अगर लाइफ की गाड़ी आगे जाती है तो कभी न कभी पीछे भी आती है, क्योंकि सफलता के मार्ग में असफलताएं तो आती ही है। ठीक ऐसे ही हुआ इस लड़के के साथ। धीरे धीरे इस लड़के की कंपनी लॉस में जाने लगी और कुछ दिनों के बाद यह कंपनी बंद पड़ गई। उस पर लाखों कर्ज आ चुका था और वह लड़का धीरे धीरे डिप्रेशन में भी जाने लगा। हर दिन कोई न कोई उससे मिलने आता और अपना कर्ज मांगता और इसके चलते वह लड़का और भी ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगा। वह अपनी ज़िंदगी को कोसने लगा कि मेरी ज़िंदगी ने मुझे कहाँ से कहाँ पटक दिया, मैं कहाँ था और अब मैं कहाँ आ चुका हूँ। वह मन ही मन में सोचने लगा कि मेरी सभी परेशानियों की जड़ मेरी ये ज़िंदगी है और अगर मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूँ तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स भी निपट जाएगी। यह सोचते सोचते वह पार्क में गया और वहीं बैठ गया। वह पार्क में उदास होकर मन को उदास बनाकर वहीं बैठ गया। तभी वहीं पार्क में एक बूढ़ा आदमी उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, तुम इतने उदास क्यों हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो लड़का कहने लगा कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और तुम मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर वो बूढ़े इंसान ने कहा कि बताओ तो सही, तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या पता मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। फिर लड़के ने कहा कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, क्या तुम दे सकते हो मुझे 10 लाख रुपए, मुझे 10 लाख रुपए की नीड है, क्या तुम दे सकते हो। फिर उस बूढ़े इंसान ने मुस्कुराकर अपने जेब से एक चेक निकाला और उस पर 10 लाख का अमाउंट भरकर उस लड़के को दे दिया। और वो लड़का यह देखकर हक्का बक्का रह गया कि एक अनजान इंसान जिसे मैं आज तक जानता नहीं, उस इंसान ने मुझे ये चेक दे दिया। उस लड़के ने उस बूढ़े इंसान से पूछा कि आप कौन हो। तो उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ और मेरी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि बहुत प्रॉफिट में हैं। फिर वह लड़का चेक देखकर बहुत ही खुश हो गया और उसने फैसला किया कि 1 साल के बाद वह फिर से यहाँ आएगा और 10 लाख रुपए लौटा देगा। वह लड़का घर गया और उसने उस चेक को निकाला और ध्यान से उस चेक को देखा। फिर वह मन ही मन में सोचने लगा कि एक ऐसा इंसान जिसे आज तक मैं जानता नहीं और वो इंसान जो मुझे आज तक जानता नहीं, उसने मुझ पर इतना भरोसा करके मुझे एक चेक दिया है। जब वो इंसान मुझे ना जानने के बाद भी मुझ पर इतना भरोसा कर सकता है तो मैं अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं कर सकता। क्या मैं अपनी कंपनी को फिर से उठा नहीं सकता, क्या मैं अपनी कंपनी को फिर से प्रॉफिट में नहीं ला सकता। और यह सब सोचने के बाद उस लड़के ने फैसला किया कि वो इस चेक को संभाल देगा और अपने डिसीजन, अपने हार्डवर्क और अपने फोकस के चलते अपनी कंपनी को फिर से उठाएगा। और उसने कमिटमेंट किया कि मैं जो भी करूंगा अपने दम पर करूंगा, इस चेक का यूज़ मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं करूंगा। और अब उस लड़के ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बाउंस बैक किया और वो अपने पूरे फोकस के साथ फिर से काम करने लगा और अपने हार्डवर्क के चलते फिर से उसने उस कंपनी को प्रॉफिट में ला गया और उस कंपनी को उसने सबसे बड़ी कंपनी बना दी। 1 साल बीत चुका था और वह लड़का अपने वादे के अनुसार पार्क में उस बूढ़े इंसान से मिलने गया और वह उस बूढ़े इंसान का इंतजार करने लगा। वह 2-3 घंटे तक वहीं बैठा रहा बट वो इंसान नहीं आया। लेकिन कुछ समय बाद वह बूढ़ा इंसान उस लड़के को दिख गया। वह लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि वह लड़का यह बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसने उस चेक का यूज़ भी नहीं किया, फिर भी उसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। और जैसे ही वह बूढ़ा इंसान पास आया तो कुछ आदमियों ने उस बूढ़े इंसान को पकड़कर एक एम्बुलेंस में बिठा दिया। वह लड़का जोर से चिल्लाने लगा कि अरे अरे रुको, ये इंसान तो शहर का सबसे अमीर आदमी है, तुम इसे एम्बुलेंस में क्यों बिठा रहे हो। तो वहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति बोला कि यह इंसान कोई अमीर आदमी नहीं, यह एक पागल इंसान है जो लोगों को सिर्फ नकली चेक बांटता रहता है। ये चेक पर अमाउंट लिखता है और लोगों को बांट देता है। और ये सब सुनने के बाद वह लड़का सोच में पड़ गया और वह सोचने लगा कि विश्वास में कितनी बड़ी ताकत होती है। और उस दिन उस लड़के को पता चला कि खुद पर विश्वास रखने से इंसान क्या से क्या कर लेगा। दोस्तों यहीं पर एक कहानी खत्म होती है। आप लोग समझ गए होंगे कि इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहता हूँ। बिलीव इन यूर सेल्फ। दोस्तों अपने आप पर विश्वास रखो, अपने अंदर सेल्फ बिलीव रखो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, अपने अंदर विश्वास रखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। दोस्तों अगर आप रोनाल्डो की लाइफ से जुड़ी हुई स्ट्रगल के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर जरूर क्लिक कीजिएगा और अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी है तो आप राइट वाली वीडियो में जरूर क्लिक करना। मैं अंकित फ्रॉम नेवर गिव अप मंत्रा फॉर सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।